बिना कोई टाइम ज़ाया किए मैं सीधा विषय पे ही आता हूँ। आज का मुख्य विषय है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कथित घोटाला है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेके मैं मजबूर इसके लिए हुआ क्योंकि हम सभी को पता है कि 2019 से जो आदर्श का ये घोटाला है, मामला कोर्ट में गया, मामला लिटिगेशन में गया और देश के कई सारे कोर्ट में ये विषय पूरा चैलेंज हुआ, चल रहा है। लेकिन इस पिछले 7 साल में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी हाल ही में होने जा रहा था, लेकिन उस पर भी एक दिया कहते हैं ना कि एक उमंग जल दिख रही थी, तो वो उमंग भी बुझ गई। वो इसके लिए कि 28 जुलाई 2026 राजस्थान के उच्च न्यायालय जोधपुर कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया कि आदर्श के इस पूरे मामले में कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी के अध्यक्षता में कमेटी गठन की जाए। वो कमेटी और भी मेंबर्स को जोड़ते हुए पूरे आदर्श के मामले में फ्रेमवर्क बना के कोर्ट को पेश करेगी कि किस तरीके से आदर्श के इन्वेस्टर्स का पैसा मिल सके। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा होने जाए, 6-7 साल में एक पहली बार अच्छा होने जाए, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं ऐसे क्या मजबूरी आ जाती है कि कोई गुड न्यूज आता है तो वापस वहां रुकावट आ जाती है। तो ठीक एक हफ्ते पहले 18 अगस्त 2026 को जो सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर पास किया था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाए अध्यक्षता के पद पर और वो जांच करेंगे, तो उस पर स्टे दे दिया। तो स्टे देने से जो एक उमंग जगी थी कि अभी कोई एक्शन प्लान होगा, नहीं तो क्या होता है अगर रिटायर्ड सीजीआई, देश के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रथम पद वाला व्यक्ति इस पूरे मामले में बैठता है तो चीजें फास्ट ट्रैक पे चलती है, चीजें फटाफट डिसीजंस हुए जाते हैं और उम्मीद थी कि 1.5-2 साल में कुछ होगा। लेकिन इस पे भी पानी फिर गया। तो सवाल सीधा खड़ा होता है कि सरकार की क्या कोई ऐसी मजबूरी क्या है, ऐसा क्या दबाव है या जुडिशरी में कुछ ऐसा दबाव है जिसके वजह से इस तरीके से फैसला आया। क्योंकि सरकार चाहती थी तो जैसे ही ऑर्डर पास हुआ तो एक केवियट लगा देती थी कोर्ट में, ताकि जो अपील कर रहे हैं उनको स्टे ना मिल पाए। वो नहीं हुआ और ये 7 साल में हम तमाम चीजें जानते हैं आदर्श को लेके कि 1999 में ये सोसाइटी बनी थी सिरोही में, फिर 2008 में मल्टी स्टेट हुई, 800 से ज्यादा इनके ब्रांचेस है, 20 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स है, 15,000 के ज्यादा करोड़ों के पैसे निवेश हो चुके हैं। हमारे सिरोही जिले के अच्छे खासे पैसे लगे, गरीब मजदूर के, व्यापारियों के, दुकानदारों के काफी गड़ी मेहनत की कमाई इस पे लगी हुई है। हम जानते हैं इसमें 3.5 लाख से ज्यादा एडवाइजर्स है और देश की इतनी सारी ऑफिसर्स, ये सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी 7 साल से एक प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमारे यहां के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, इस पूरे विषय में चुप क्यों रहते हैं? इस पूरे विषय में आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर लिक्विडेटर अगर कोई प्रॉपर्टी नीलामी करना चाहता है, म्यूटेशन बढ़ता है, तो म्यूटेशन को रोक कौन रहा है? इस पूरे विषय में ना नेता को कोई फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क पड़ रहा है आम जनता को फर्क पड़ता है। क्योंकि जो जमीनें पड़ी है ना, अगर लोग कब्जा किए जा रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही है, तो भारी पड़ जाएगा उनको खाली करवाने में। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है और सिरोही की जनता से मैं बेहद नाराज हूं। नाराज इस बात के कि आपकी गाड़ी कमाई, इतना मेहनत का पैसा 7 साल में इतना, आज तक खाली आश्वासन पे बैठे हो। आप लोग कब बोलोगे? आप लोग सरकार के प्रतिनिधियों से सवाल कब करोगे? आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते। एक 7 साल में एक आंदोलन मैंने नहीं देखा। एक बार हमने आदर्श को लेके 20 लाख मेंबर की बात करते हैं, 1% लोग भी बाहर निकलते तो 20,000 होता, सिरोही जिला हिल जाता, सरकार को झुकना पड़ता। और हाल ही में हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे 19 साल, 20 साल, 22 साल के देश के कोने कोने से आके दिल्ली में आके एक प्रदर्शन करते हैं। मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक विषय के लेके आए कि हमारे पेपर लीक हो रहे, तो इस पर न्याय होना चाहिए और एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला सकते हैं। तो आदर्श में आपका पैसा फंसा है, आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते, सवाल पूछना नहीं जानते। इसलिए मेरा सिरोही की जनता से निवेदन है कि मैं एक मुहिम चला रहा हूं। वो मुहिम में ऐसा है कि आज तक ना तो इन्होंने आंदोलन किया, ना हमारे जनप्रतिनिधि ने सवाल किया, तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूं। इसी हेल्पलाइन के आधार पे, यह है हेल्पलाइन नंबर
ये हेल्पलाइन नंबर पे मैं सिरोही की जनता से कहना चाहता हूं, इसके नंबर के व्हाट्सएप पे आप आदर्श की रसीद, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, सिरोही के किस वार्ड से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो कौन से गांव से हो, कौन सी पंचायत से हो, आदर्श की रसीद, नाम और ये डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, ताकि अगले 4-5 दिन में जितना भी डेटा इकट्ठा हो वो इकट्ठा करके हम सामूहिक रूप से एक आवाज बनकर सरकार के सामने गुहार लगाएंगे कि आप हमारे इस पूरे मामले में हल करिए। नंबर नोट हो गया? मेरा भाजपा के लोगों से सीधा सवाल है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन की सरकार कहते हो, आप लोग इस पूरे मामले में पहल क्यों नहीं करते हो? और ये नगर परिषद के चुनाव में सिरोही की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार ये जनप्रतिनिधि आपके घर तक आएंगे। ये पहली बार 5 साल में एक बार नेता आपके घर तक, द्वार तक आते हैं वोट मांगने, और उसके बाद 5 साल तो हमें धक्के खाने पड़ते हैं। तो जनता से कहना चाहता हूं, जब ये नेता आपके घर के आते हैं वोट मांगने, तो आईनो बताव जियो क्या भाई साहब, मूड उभारो, मोरा पिया आदर्शरा करी मली। कितने नेता झूठे आश्वासन देके चुनाव बिहार के चले गए। तो मैं सिरोही की जनता से कहना चाहता हूं कि एक बार एक ऐसा तगड़ा मैंडेट दे, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं करेंगे, ये मोटी चमड़ी के नेता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अपने 7 पीढ़ियों की व्यवस्था कर चुके हैं, इन पे कुछ नहीं होने वाला है। सीधे सीधे मेरे गंभीर इस पूरे मामले को लेकर मेरे पे सवाल खड़े करेंगे कि चुनाव में ऐसा क्यों आप ये दाव पेश कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि चुनाव में ही करना जरूरी है, क्योंकि ये नेता आश्वासन दे दे के झूठा चुनाव जीत के चले जाते हैं, और 5 साल में पहली बार एक बार घर आते हैं, आपके द्वार तक आ रहे हैं। तो इनको पूछिएगा कि इस बार आदर्श का पैसा नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। मेरा मैसेज बहुत सिंपल